Continue our lecture. Question number 8. The mean of 5 numbers is 18. What is given? Mean of 5 observation is 18. Total number of observation कितने हैं 5 और उनका mean कितना है 18. It is given. If one number is excluded, कहता है अगर 5 नंबर में से एक नंबर को exclude कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, then mean of remaining numbers become 16. अब अगर एक नंबर को निकाल दें इस वजह से कितने ऑब्जर्वेशन रहेगी 4, उनका मीन कितना है 16 दें. इसका मतलब 5 ऑब्जर्वेशन का मीन इज 18 एंड मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 16. वाई इन द एक्सक्लूडेड नंबर. अब हमें एक्सक्लूडेड नंबर ढूंढना है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सम. विद द फर्स्ट लाइन विल स्टार्ट कि मीन लेट द नंबर्स बी x1 till 5. ठीक है, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन दे रखा है 18, मीन इज 18, एक्स बार 18 दे रखा है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. तो इनको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 से लेके x5 का प्लस किसके बराबर आ गया 90 के. इसको लेट इट बी इक्वेशन 1. सो सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन नाउ द कहता है सम ऑफ 4 नंबर्स इज 16. कहता है एक नंबर इसमें से कम कर दीजिए और x1 टू x4 कितना दिया हुआ हमें 16 दिया हुआ. ठीक है, तो आई जस्ट एक्सक्लूडेड वन नंबर x5 को एक्सक्लूड कर दिया तो मीन कितना दिया 16. अगेन अप्लाइंग दैट फार्मूला कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16 इंटू 4, 16 4 से 64 होता है. लेट इट बी इक्वेशन 2. अब देखो x1 से x4 का सम हमें 64 पता लग गया. अगर हम इस इक्वेशन में x1 से लेकर x4 का सम, इसकी जगह पे इसका सम लिख दें 64, तो वी विल गेट दिस. ठीक है ना, x2 से यू विल पुट द वैल्यू इन x1. ठीक है, अब इन फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का एडिशन वी गॉट नो ना 64, वी विल जस्ट पुट इट्स वैल्यू हियर प्लस x5 इज इक्वल टू 90. इट इज गिवन, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड ना. तो जस्ट ट्रांसपोज दिस टू दैट साइड. कीप इट इन माइंड व्हेन अ टर्म इज ट्रांसपोज टू अदर साइड it will always occupy second place and its sign will change. So x5 comes out to 90. When 64 moves to that side, it will become minus 60. Do subtraction, you will get 26. So x5 is 26. What is x5? Fifth number, that is excluded number. So excluded number is equal to 26. Sum number 9 do yourself, same ही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40. देखो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन दे रखा है 40. इट इज़ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 एंड देयर मीन इज़ 40. ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट अभी क्या देखा गया है कि एन ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिस रेड एज 83. ओ, अब ऑब्जर्वेशन 53 थी, उसको क्या रीड कर लिया गया 83. ठीक है, कहते हैं अब मीन तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया ना. फाइंड द करेक्ट मीन. ठीक है, देयर इज अ फॉर्मूला. करेक्ट मीन क्या होता है? करेक्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ये मैंने समेशन एक्स लिखा है. समेशन एक्स मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. 100 ऑब्जर्वेशन वर देयर नो. तो करेक्ट मीन किसके बराबर आएगा जो हमने ढूंढना है? करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स मीन सब 100 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय एन. पता है यह मीन यही होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन. तो करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट वैल्यू. ठीक है, तो ये करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स कैसे आएगी? ये अगर ये पता लग जाएगी देन इट विल बी इजी टू फाइंड आउट करेक्ट मीन ना. तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? इट इज़ द फार्मूला, दिस फार्मूला. इनकरेक्ट मीन, जो इनकरेक्ट मीन है वो ढूंढेंगे पहले. इनकरेक्ट मीन कितना है 100 ऑब्जर्वेशन का. ठीक है, माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन. इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितनी थी 53. जितनी भी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो माइनस कर दिया करेंगे हम. जितनी भी करेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ करेंगे उनको प्लस कर दिया करेंगे. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. दिस विल बी कंप्लीटेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दिस समेशन एक्स. दिस करेक्ट वैल्यू ढूंढते हैं, फिर हम करेक्ट वैल्यू ढूंढी, फिर करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स ढूंढ ली. ठीक है, देन वी विल फाइंड आउट. आई शो यू, लेट अस चेक. वी विल कंप्लीट इट इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज लेट अस स्टार्ट विद द करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स. ठीक है, गिवन क्या है? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना दिया 40. तो मीन का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. दिस इज समेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन एन. आप इधर आई भी लिख सकते हैं. आई इज़ 1 to 100 तो एक्स आई. ठीक है, तो सीधा कोई बात नहीं. अगर आप समेशन एक्स भी लिख देते हो इट इज़ अंडरस्टूड कि 100 ऑब्जर्वेशन का सम है. समेशन एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ. ठीक है, तो एन कितनी ऑब्जर्वेशन कितनी है 100. तो ये क्या आ गया? समेशन एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 40. ठीक है, दिस नॉट. तो समेशन एक्स कितना आ गया दे. ठीक है, समय लग गया.
तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, दिस सिर्फ अभी करेक्ट वैल्यू नहीं आई है, समेशन एक्स निकाला हमने मीन से, ठीक है, समेशन एक्स आया। अब सेकंड पार्ट देखो, करेक्ट वैल्यू समेशन एक्स ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, करेक्ट वैल्यू समेशन। पहले तो हमने सिर्फ समेशन एक्स ढूंढा ना कि सम ऑफ ऑल 100 टर्म्स कितना है, 4000 है, ठीक है। करेक्ट वैल्यू समेशन एक्स कितनी होगी, जो हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया है वो लिख लिया करेंगे हमेशा, और उसमें जो फेक वैल्यू थी, जो झूठी वैल्यू थी वो माइनस कर देंगे, एंड जो सही वैल्यू थी उसको ऐड कर देंगे। अब देखो क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिस रेड एज 83। तो 83 यूज़ कर लेगी 53 की वजह से, तो फॉल्स वैल्यू कौन है 83, ट्रू वैल्यू कौन है 53, तो फॉल्स वैल्यू माइनस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ट्रू वैल्यू, ठीक है। जितनी भी होंगी, कई बार 2 दे देगा, कई बार 3 दे देगा, तो जितनी भी फॉल्स वैल्यू वो माइनस करेंगे और उसकी जगह पे जो टर्म लेनी थी वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो 1 1 है, कई बार 2 टर्म देता, कई बार 3 दे देगा, तो आप फेक वैल्यू माइनस कर देंगे, ट्रू वैल्यू प्लस कर लेंगे, ठीक है। यू जस्ट ऐड दीज टू, मैंने एडिशन कर लिया, माइनस भी कर सकते हो। यू विल अराइव एट द रिजल्ट 3970। तो ये क्या आ गया, करेक्ट वैल्यू समेशन एक्स, ठीक है। पहले देखो क्या निकाला था हमने, समेशन एक्स निकाला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मीन, ठीक है। तो वहाँ से समेशन एक्स आया था। सेकंड स्टेप में हमने करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स निकाली, वो क्या थी कि सम ऑफ ऑल नंबर में से जो फेक वैल्यूज़ थी वो माइनस कर दी, जो ट्रू वैल्यूज थी वो प्लस कर दी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में फॉर्मूला ऑफ करेक्ट मीन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड करेक्ट मीन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स अपॉन एन। वी गॉट करेक्ट वैल्यू 3970 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 397 अपॉन 10 कितना गया 39.7। सो दिस इज आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सम भी सेम है। सम नंबर 11, द मीन ऑफ 200 आइटम वॉज 50। अब देखो 200 आइटम है, एन 200 है एंड मीन इज 50। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में कहते हैं चेक किया गया दैट 2 आइटम्स वर मिस रेड एज 92 एंड 8। अब ये फेक वैल्यू होगी, इनको गलती से ये रीड कर लिया गया 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 192, नहीं सॉरी कितना है 192 है, इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88। ये ट्रू वैल्यूज़ थी लेकिन ये फॉल्स वैल्यूज़ को रीड कर लेगी। फाइंड द करेक्ट मीन, सेम वही करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स कितनी आती है, समेशन एक्स, ये जो मीन के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, समेशन एक्स में से जो फॉल्स वैल्यू है माइनस कर देंगे, जो ट्रू वैल्यूज़ है वो प्लस कर देंगे। लेट अस चेक, we will complete this sum in 3 parts. So first part is given क्या है, मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन इज 50, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन, है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए यहाँ से, समेशन एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 200, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 10,000, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम करेक्ट वैल्यू समेशन एक्स ढूंढते हैं, तो वो क्या आता है, जो हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाला है 10,000 माइनस जो फेक वैल्यू थी वो माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 फेक वैल्यू थी तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 फेक वैल्यू थी दोनों को माइनस कर दीजिए, प्लस जो ट्रू वैल्यूज़ थी उनको प्लस कर दीजिए। जितनी मर्जी फेक वैल्यू दे दे, जितनी मर्जी ट्रू वैल्यू दे दे, और द रिजल्ट इज़ कि फेक वैल्यू को जितनी मर्जी हो आपको माइनस कर देना है उसमें से, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी, और जो ट्रू वैल्यू होंगी वो आप प्लस कर देंगे, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 50 है, सेम मेथड यू विल फॉलो, ओके। फेक वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड ट्रू वैल्यूज विल बी एडेड अप इन दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इन तीनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स, दिस इज व्हाट कॉल्ड समेशन, समेशन इज प्लस अपॉन एन। तो कितना आया था करेक्ट वैल्यू 10,180 अपॉन 2000, कटिंग वटिंग करके ये हमारा मीन आ गया, ठीक है। सम नंबर 12, so find the mean of okay, I'll tell you now on next lecture.